सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि द्वितीया के बाद विभक्ति कौन सी आती है? तृतीया। थोड़ा सा खिसक, हल्का सा खिसक जवाब दो बस। कौन सी कर रहे थे हम? तृतीया, है ना। और तृतीया में हम रूप बना रहे थे साहब रामेण रामाभ्याम रामई, लतया लताभ्याम लताभि, फलेन फलाभ्याम फलई। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए साहब। तृतीया का सूत्र था कर्तृ कर्णयोस् तृतीया। अप्रधान कर्ता हो जिसको भविष्य काल में हम पढ़ेंगे, और करण हो तो कौन सी विभक्ति करेंगे आप? तृतीया। कौन सी करेंगे? जैसे पूछा किसी ने कि करण क्या है, तो हम ये भी पढ़ रहे थे कि साहब साधक तमाम क्रिया करने में कर्ता की जो क्या करे? सहायता करे। उसी चीज़ का नाम बताइए क्या होता है? साधन। और साधन को ही व्याकरण में क्या कहते हैं? करण। बालक कंदुक से खेलता है तो कंदुक से कंदुकेन। मान लीजिए साहब और किसी बसयान से जाता है तो बसयान से बसयानेन। दंड से मारता है तो दंड से, हस्त से मारता है तो हस्तेन। उसी प्रकार से दोनों पैरों से चलता है तो पादाभ्याम, दोनों हाथों से कुछ देता है तो हस्ताभ्याम, वर्ण से चित्र बनाता है तो वर्णेन, बाण से मारता है तो बाणेन, खड़ग से मारता है तो खड़गेन, है ना। चाकू से मारता है तो चाकू ना बना सकते हैं हम। फिर थोड़ा और आगे बढ़े थे और हम कुछ अभ्यास कर रहे थे। नियम पढ़ा हमने, ये नांग विकारः। यदि किसी अंग में विकार हो और पूरा शरीर ही खराब बताया जाए तो उस खराब अंग में आप कौन सी करेंगे? तृतीया। नेत्र से काणा है तो नेत्र से, दोनों नेत्रों से अंधा है तो नेत्राभ्याम, अक्षी से है तो अक्षणा, दोनों अक्षी से है तो, एक पैर से है तो पादेन खंजः, दोनों पैरों से है तो पादाभ्याम पंगु, एक हाथ से है तो हस्तेन कुणी, और दोनों हाथों से है तो हस्ताभ्याम लुंजः। पेट से मोटा है उदर से उदरेण स्थूलः, शरीर से बौना है शरीरेण वामनः। पढ़ रहे थे ना। अष्टावक्र जी पृष्ठ से, पीठ से क्या है? कुब्ज हैं, तो पृष्ठ से क्या बनाया? पृष्ठेन। इसी प्रकार से शिरस यानी सिर से खलवाट है तो सिरसा खलवाटः। ऐसा ऐसा करके कानों से बहरा है तो कर्णाभ्याम कर्णेन बधिरः। कुछ और ही पढ़े थे हम आगे देखो साहब। इसी प्रकार से हम सामान्य अगले नियम की चर्चा करें तो कहते हैं, दिख रहा है क्या पीछे? कोई बात नहीं, मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। लिखा है सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने। पढ़े आप एक बार। कहते हैं कि साथ जो अर्थ होता है हिंदी में और उसके जो पर्यायवाची संस्कृत में जितने भी अविकारी शब्द आते हैं उन सभी के योग में हिंदी में क्या अर्थ लेंगे हम? साथ। कहा सात अर्थ वाले कौन कौन? जैसे सह, जैसे साकम, जैसे सार्धम, जैसे समम, जैसे सत्रह, जैसे युगपत। इतने सारे शब्द हैं। अर्थ कर रहा हूं मैं कि सात अर्थ वाले यानी सह अर्थ वाले जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, इन सभी शब्दों का प्रयोग करने पर
जो अप्रधान कर्ता होता है उसमें तृतीया है। लेकिन हम जहाँ बैठे उस हिसाब से मैं थोड़ा सीधा बोलूँगा कि 7 अर्थ वाला कोई भी शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस शब्द के प्रयोग में जिसके साथ, ऐसा अर्थ आएगा ना, जिसके साथ, ऐसा अर्थ जिसका प्रतीत हो, उसमें बताइए आप कौन सी विभक्ति करेंगे, जोर से बोलो, कौन सी, तृतीया करेंगे। यानी जैसे राम के साथ तो राम से तृतीया, गोपाल के साथ तो गोपाल में तृतीया, पिता के साथ, माता के साथ, पड़ोसी के साथ, गुरुजी के साथ, शिष्य के साथ, हनुमान के साथ, राधा के साथ, कृष्ण के साथ, आदि आदि हम पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना। तो सीधी बात समय थोड़ा कहें शास्त्र को छोड़कर, तो सह अर्थ वाले या सह शब्द का जब भी आप प्रयोग करेंगे तो उसके योग में, उसके प्रयोग में आप कौन सी करेंगे, तृतीया। उदाहरण के लिए जैसे बहुत अच्छा प्यारा सा उदाहरण दिया है कि राम के साथ, बोलो साथ के लिए क्या लिखोगे, कौन, सीता। जाती है का मीनिंग हो जाएगा गम से गाछ। सबसे पहले क्या बनाओगे, क्रिया और कर्ता। तो क्रिया क्या है, गच्छ, कौन, इस क्रिया के 2 कर्ता हैं, कितने, 2 हैं। एक्चुअल जो ओरिजिनल करता है वो तो अपनी औकात में चलेगा, प्रथमा में चलेगा, और जो सहायक साथ में करता है जिसके 7 अर्थ में आएगा उसको कहाँ ले जाओगे, तृतीया में। इधर देखना एक बार वापस, कौन जाता है या जाती है, पकड़ में आ रहा है सभी को। अभी भी किसी के राम जी आ रहे हैं हाथ में, हिंदी में सुनना, राम के साथ सीता जाता है, जाती है। तो इस जाती है क्रिया का प्रधान कर्ता कौन है, बनाओ, सीता गच्छति। ऐसा पहले दिन पढ़े थे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं कह दूंगी सीता कहाँ जाना चाहती है, वन में या वन को जाना चाहती है, नॉट वने, वनम। जहाँ जाना चाहती है वो कहलाएगा इप्सिततमम कर्म, और कर्मणि पढ़े हो ना भाई। अब वो वन में अर्थ हो या चाहे वन के लिए अर्थ हो, हम उससे कोई प्रभावित नहीं होंगे। अब देखो ये सेंटेंस तो हम द्वितीया में पढ़ ली थी, आपको पता हो तो। छात्र विद्यालय गया था ना, क्या पढ़े थे, छात्रः विद्यालयम गच्छति। यहाँ क्या है, चलो वनम तो मैंने ऐसे लिए कि अभ्यास के लिए। अब बताइए किसके साथ, तो ये प्रधान, जा तो ये भी रहा है ना, लेकिन इस क्रिया के लिए प्रधान कर्ता कौन है और अप्रधान कर्ता कौन है, और अप्रधान कर्ता में होती है कौन सी, तृतीया। कल भी आप कुछ करे थे, रामेण बाणेण, क्योंकि वो अप्रधान करता था। अब पढ़ो, अच्छा लगेगा आपको, पढ़ो। ये देखिए साहब, कोई गारंटी नहीं कि राम के साथ सीता वन को गई थी, हो सकता है कि सीता का ही मन नहीं लग रहा हो वहाँ कहीं जी। चलो हम तो, आजकल की भी तो सीताएं जाती हैं कुल्लू मनाली, बस इतना ही पता है मुझे तो। हम तो गांव में पैदा हुए हैं, शादी के बाद कहीं जाना होता है ज़्यादा से ज़्यादा इधर वाले खेत पे चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इधर वाले खेत पे चले जाते हैं, खेतों में जाना होता है। लेकिन शहरों की जो वधुएं होती हैं वो या तो कुल्लू मनाली, पता नहीं और भी कुछ होता है ना। एफबी पे देखते हैं दूसरे लोगों को तो पता चलता है कि ऐसे शादी के बाद भी जाया कहीं जाता है, टाइम है ना उनके पास फालतू में खूब सारा। चलिए, हमारे घर की महिलाओं के लिए टाइम ही नहीं है, वो सोचते हैं सुबह ऐसा कर लूँगी, दोपहर को ये काम कर लूँगी, शाम को ये कर लूँगी। यहाँ तो हमें काम ढूंढना पड़ता है। अब क्या करूँ, देखें, चलो कचरा बिखेर देती हूँ, फिर अब क्या करूँ, चलो समेट लेती हूँ, बिखेर लेती हूँ, समेट लेती हूँ। इसी को बोलते हैं बिखेरना और समेटना। फिर पूछे ना क्या कर रही थी दिन भर, बिखेरना और समेटना, बस ये 2 ही काम होते हैं ज़िंदगी में। तो हम लोग तो क्या है कि खेत पे ही जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा। हो गया हमारा तो ट्यूर, है ना, रास्ते में 2 बात हो गई, है ना, एक दूसरे की जो मन में थी चुगली चौकारी जो भी हमको करनी होती थी कर ली, इतनी सी बात से खुश हो जाते थे। आज भी गांव में आप लोग जो रह रहे हैं, आप देखते होंगे घर का कोई सदस्य घर में रहता है तो लगभग पति पत्नी आपस में संवाद बातचीत शर्म सी महसूस होती है। हालांकि ऐसा पूर्णतः सत्य नहीं है, अपवाद हर जगह मिलते हैं, और मैं उन लोगों को गलत नहीं बता रहा, मैं तो बात बता रहा हूँ आपको, है ना। लेकिन कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे हमें भी बोला, मुझे भी बोलते कई बार कि 5 साल का बेटा हो गया, तुझे कभी देखा नहीं बेटे को यूँ लटका के चलते हुए। मैंने कहा कि लटकाने से प्यार प्रेम दिखता है क्या सबको भाई। मैं यूँ होता ना गाँव में, जैसे हमारे पड़ोस में एक महिला थी और वो अपने परिवारजनों से हमेशा यूँ रहती थी,
तो ये दिखाने के लिए उसके जो बच्चा हुआ ना उसके, तो उसको गांव में एक प्रोसेस होती है बच्चा यहाँ रखने की। ये वाला जो हिस्सा है ना, वो यहाँ दोनों पैर दोनों टायर इधर किए, इधर से इसका ये जबाड़ा पकड़ा और उसको हम यहाँ रख लेते हैं। वो जब भी उसकी सास या उसकी जो छोटी वाली देवरानी है वो देखती, वो तुरंत अपने बच्चे को ये देखे कुछ ज्यादा हो गया, जब देखो जब यहाँ, जब देखो जब यहाँ। अब बच्चा जब आसमान से जमीन पर उतरा तो पैरों के बीच की दूरी बढ़ गई। अब बच्चा यूं चलने लगा। पहले वो इतरा रही थी, अब सास का समय आया, है क्यों तारा तो पैदायान को ये चलता था उधर। आज भी प्रॉब्लम है, भागता है तो भी यूं भागता यूं करके। इसलिए कहा कि गुरुनाम आज्ञा ही अविचारणीय। कभी भी बड़ों की बात को अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उनका अनादर तो सपने में भी नहीं करना चाहिए। हो गया ना प्रॉब्लम, वो घर की मशीन खराब हो गई छोरी की, सारा वो चलता जैसे वो केकड़ा नहीं चलतेगा टक 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 टक। तो मैं कह रहा था कि कोई आवश्यक नहीं है कि राम के साथ ही सीता गई, हो सकता है कि सीता का ही मन हो और राम उसके साथ गया हो। तो सीता के साथ, किसके साथ? सीता के साथ के लिए क्या लिखोगे? कौन जाता है वन में? अब मुझे बताइए साहब, यहाँ प्रधान कर्ता कौन है? राम वन को जाता है, बनाओ। रामः वनम किसके साथ? लिख दो सीतेन। स्त्रीलिंग शब्द है, सीता से क्या बनेगा? पकड़ रहे हो यहाँ तक? पूरा पढ़ो, अच्छा लगेगा आपको, पढ़ो। पुत्र के साथ पिता जाता है, किसके साथ? पुत्र के साथ। तो सह वाले के साथ में क्या करेंगे आप? तृतीया। कौन जाता है? चलो प्रधान कर्ता बता सकते हो क्या आप? पिता, बनाओ। पिता गच्छति। पितृ शब्द का एक वचन में पिता ही बनता है ना, विसर्ग नहीं लगाएंगे। इसका रूप जैसे राजन से राजा, पितृ से पिता, मातृ से माता, कर्तृ से कर्ता, भ्रातृ से भ्राता, विधात्री से विधाता, है ना। तो रीकारांत जो शब्द होते हैं उनका ता ता ऐसा बनता है। चलिए, तो पुत्र में तृतीय लगाएं, क्या बनाओगे? पुत्रेण। लेकिन देवी और सज्जनों, मन करे तो जब हम बच्चे थे तो पिता के साथ भी अंगुली पकड़ के चलते थे ना। अब आपको परीक्षा में हो सकता है कि ये बनवाएं, और मैं चाहता हूँ आप सीखें। पिता शब्द के रूप आप थोड़ा अभ्यास करेंगे, जहाँ भी आपको मिले, किताब मिले तो किताब में से और कहीं भी मिले। अब सामान्य देखिए साहब, सह वाले के साथ में क्या करेंगे? तृतीया। ओरिजिनल शब्द होता है संस्कृत में पितृ, क्या होता है? बताओ इसमें कौन सी लगाओगे? तृतीया। और पितृ में आ जुड़ जाएगा, यण संधि होकर क्या बनेगा? पित्रा। मातृ होता तो मात्रा, कर्तृ होता तो कर्त्रा, धात्री होता तो, बोलो आगे। पित्रा सह पुत्रः गच्छति। पुत्र कहाँ जाता है? थोड़ा और कर लेते हैं, क्या लिखेंगे? आपणम गच्छति, गृहम गच्छति, विद्यालयम गच्छति, क्षेत्रम गच्छति, जयपुरम गच्छति, नगरम गच्छति इत्यादि हम पढ़ चुके हैं। चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं कि राधा के साथ कृष्ण जाता है, किसके साथ? सह की ही कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मन करे तो मैं क्या लिख सकता हूँ? साकम भी लिख सकता हूँ। मेरा मन करे साहब युगपत यानी साथ साथ, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ। बताइए कौन जाएगा राधा के साथ? कृष्ण जाता है, तो बनाओ कृष्णः गच्छति। किसके साथ? तो राधा से लता, से लतया, तो राधा से राधया। चलिए, गदा के साथ कौन जाता है? भीम जाता है। नहीं, वो गदा नहीं जो आप समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, कुंभकार वाला जो गधा है वो गधा नहीं बोला मैंने बोला है गदा। तो गदा के साथ साथ कौन चलते हैं? भीम चलते हैं, हनुमान भी चलते हैं। हनुमान के पास भी है ना। अरे गदा मतलब घोटा, गम्बड़ घम्बड़ घोटा। तो हनुमान गच्छत। हनुमान का एक वचन में क्या बनता है? हनुमान। भीम से क्या बनेगा? किसके साथ साथ? तो गदा से पता है क्या बनेगा? पूरा पढ़ो एक बार, अच्छा लगेगा। चक्र के साथ विष्णु जाते हैं। चक्रेण युगपत विष्णु गच्छति। किसके साथ में? चक्र के साथ में। कौन जाते हैं? विष्णु हूँ। पूरा पढ़ो एक बार, लिखूं मैं। विष्णु हूँ गच्छति। कौन जाते हैं? एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप याद रहें। जहाँ जहाँ चंद्रमा वहाँ वहाँ उसकी चांदनी, इसलिए बोला ओ मेरी
चांदनी, ऐसा नहीं होता तो वो क्यों बोलता है कि ओ मेरी चांदनी? जहाँ जहाँ चांद वहाँ वहाँ चांदनी। तो चंद्रमा के साथ कौन जाती है? चांदनी। चंद्रमा के लिए शब्द पढ़े हो ना हिंदी में, शशि के साथ कौन जाती है? चांदनी। चांदनी का पर्याय। और गच्छति क्रिया के सम्मानित धातु होती है या, बोलो या। उसका रूप बनता है याति, यातः, यान्ति, बोलो याति, यातः, यान्ति। जैसे रक्षा करने की धातु होती है पा, पिब भी होता है, पीने अर्थ में भी आती है, और पा यानी रक्षा में, पाति, पातः, पांति। याति का मतलब जाता है, गच्छति मतलब जाता है। कौन जाती है? स्त्रीलिंग शब्द है, ऐसे ही बन जाएगा कौमुदी याति। किसके साथ में? ईकारांत शब्द है, पुल्लिंग हरि के समान चलेगा। हरि से हरिणा, बोलो कपि से कपिना, मुनि से शशि से। बहुत अच्छे, ये जरूर कहीं ना कहीं दर्शन दे ही देगा। उदाहरण पूरा पढ़ो। अच्छा, मैंने सुना है मेघ के साथ साथ में बिजली चमकती है। किसके साथ में? अच्छा, बिजली का पर्याय तड़ित भी होता है, और चमकने का मीनिंग होता है प्रलीयते। क्या होती है? कौन प्रलीयते? तड़ित का तड़ित रहेगा। किसके साथ में? बनाओ देंगे। अब यदि आप थोड़ा भी ध्यान इधर दे रहे हैं, है ना, जैसी भी बात मैं बता रहा हूँ वैसी आप सुन रहे हैं श्रद्धा से, तो एक शब्द मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि गुरु के साथ शिष्य जाते हैं, या शिष्य गुरु के साथ जाते हैं, जैसा भी आप बोले। तो गुरु के साथ शिष्य जाते हैं। सुनना मेरी बात को ना, कैसे चलेंगे? गुरु के साथ शिष्य जाते हैं। चलिए, हार्ड मास मैंने तैयार कर दिया है, जान प्राण आपको भोगने हैं। बोलो शशि से, गुरु से, कौन? शिष्य है, शिष्यऊ, बोला ना जाते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? शिष्या है। बोलो गच्छन्ति। अभी तो बहुत सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं भाई। मैं अनुवाद करूंगा। मैंने कहा गुरु के साथ शिष्य जाते हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे बहुवचन है, कर्ता भी बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। ऐसा हम पहले ही क्लास में पहली व्यक्ति में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो सह का प्रयोग जब समझ गए होंगे बात का, जब भी सह का प्रयोग करेंगे तो उसका प्रयोग करने पर जिसके भी साथ अर्थ आएगा, सीता के साथ, राम के साथ, उसमें क्या करेंगे हम? तृतीया। आगे चलते हैं देवी और सज्जनों। एक नियम है बहुत ही सुंदर, इत्थम भूत लक्षणे। पढ़ो क्या लिखा है? एक बार श्रद्धा से और पढ़ो, एक बार और पढ़ लो। कहते हैं कि अच्छा ये तो ये है, पता चल गया चोटी वाले कौन है। ये कोई पंडित जी महाराज हैं, बाबा जी महाराज हैं। अच्छा, तिलक लगा के आए हैं, कौन है? कोई पंडित जी महाराज हैं। मूछ नहीं है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, इसका मतलब कोई मुस्लिम युवक, यवन युवक है। उसी प्रकार से आड़े टेढ़े तिलक लगा के आगे 4-5 खड़े, 4-5 आड़े, होता नहीं ये वाला अष्टभुज, इसका मतलब कोई महान कौन है? शिव का परम भक्त है। तो कई बार क्या होता है कि किसी चिन्ह की कारण या चिन्ह की सहायता से हम उस चिन्ह के आधार पर किसी व्यक्ति की क्या कर लेते हैं? पहचान कर लेते हैं। कुछ लोग तो अपने घर वालों के कपड़ों से भी पहचान कर लेते हैं। और ये पिछली दिवाली को दिलवाया था मैंने मैडम को, वो मैडम ही भाई साहब जो दूर में खड़ी है ना, ऐसे कर लेते हैं। हालांकि कभी कभी अर्थ का, क्योंकि साड़ी को एक ही थोड़ी बनी थी भाई, राम कुमार जी आएंगे वही खरीदेंगे और उनकी जो मैडम है वही पहनेगी। बहुत सारे कपड़े एक जैसे होते हैं दुनिया में। जब दुनिया में एक ही तरह के कितने इंसान माने गए हैं? 7। देखो भाई सबको जानकारी भी है, 7 है ना। कई बार होता है। और थारा ज्ञान को मत देखियो जो, अरे थारा ज्ञान की माँ है ना। कभी कभार बात नहीं करना हो तो आदमी ऐसे ही बात स्टार्ट कर लेता है। पहले हम लोग यहाँ त्रिवेणी नगर में रहते थे, जैसे आप रह रहे हैं रूम से, अभी भी रह रहा हूँ। तो सब्जी की मंडी लगती थी यहाँ पास में त्रिवेणी नगर पे। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही भाई साहब से, वैसे तो पहली बात तो कि कोशिश करते थे ऐसे ही काम चल जाए, चलता है ना। कई लोग आप भी मिलेंगे, कहेंगे नहीं आप, बस मैं कह देता हूँ कि जैसे हाँ भाई अंकल कैसे दिया आलू। 3 सब्जी फेवरेट होती है अपनी, आलू, प्याज और टमाटर। इससे आगे कोई टर नहीं है अपनी ज़िंदगी में। क्यों? एक तो फटाफट से पकता है, ना ज़्यादा कोई मसाला चाहिए उसके लिए। और एक बड़ी बात यह है कि हमको ज़्यादा फिर बनाना भी नहीं आता है। मैडम को छोड़ के मैडमा की बातें हैं, बाकी जो मैडमा बैठे हैं लगभग काटा कुला। अच्छा पहले आप क्या कर लो, आलू डाल लो चाहे प्याज डाल लो, सब्जी वैसी की वैसी बनती है। कोई क्रम नहीं है, कोई यूट्यूब चला के देखना नहीं पड़ेगा। अब आप प्याज को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता काटिए। अब आलू को हाथ से पकड़ के गोल गोल घुमाते घुमाते काटिए। हाँ ताकि जैसे काटो
चाहे आडो काटो चाहे सीधो काटो, आलू तो आलू ही रहेगा भाई साहब, उसका टेस्ट भी वही रहेगा। तो वो समस्या ही नहीं है, तेल डालो पहले से, जीरा डाल के तेल डालो, मैं ना कि काला होते ही समझ जाएंगे पक गया। कई लोगों की तो नाक खराब होती, पड़ोसी को पूछते देखना तू सूंघ रहा, देखो खुशबू आएगी। गाँव में हलवा बनाते थे, मम्मी वगैरह करती रहती थी धम 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 धम, फिर अंदर से अजी सुन जो, हाँ थोड़ा सूंघो देगा खुशबू आएगी, मतलब खुशबू आई तो पक गया। और मान लो यदि पति देव की नाक खराब है, जुकाम हो रहा है, वो करेगा नहीं कौन आई, फिर वाले पलटो रावली करम फुटा आदमी बढ़ गयो। बस तुम्हारे नाक के चक्कर में पूरा गया काम से, खा लेना बोले इसको जैसा भी। तो कहने का मतलब है कि सामान्य हम किसी भी प्रकार के चिन्ह की सहायता से कभी कभार किसी व्यक्ति को पहचान लेते हैं। वापस आओ इधर एक बार, पढ़ो क्या लिखा है। कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान करने में जब कोई लक्षण हमारी सहायता करे, किसी भी व्यक्ति को पहचान ले कि अच्छा ये तो ये है, ऐसा जब कोई पहचान करे और उसमें कोई लक्षण यानी चिन्ह, लक्षण का मतलब चिन्ह, या जिसको हम कह सकते हैं अपनी भाषा में संकेत, तो किसी संकेत के द्वारा, चिन्ह के द्वारा या किसी लक्षण के द्वारा हम किसी व्यक्ति की क्या कर लें कि ये ऐसा है, यह ऐसा है का ही मीनिंग संस्कृत में क्या लिखा है, इत्थम भूतः। और लक्षण का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा जिस लक्षण या चिन्ह के द्वारा किसी व्यक्ति की क्या की जाए, पहचान, तो उस लक्षण में, चिन्ह में, संकेत में आप कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, तृतीया का प्रयोग करेंगे। बोला ऐसा कैसे होता है, तो देखिए ऐसे होता है। कोई लड़का जा रहा था सामान्य, आपने समझ लिया कि बेटा तू स्कूल की ड्रेस पहने है ना, आजकल चेंज हो गई ना, पहले तो नीला वो चलता था और नीचे खाकी वो पैंट होती थी, आजकल चॉकलेटी, पता नहीं वो कलर ही कौन सा है, हम तो जानते ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में तो काले और दौड़ो। अब ये इसके अलावा नीला बीला थोड़ा जान लेते हैं, वो पता नहीं क्या है। तो कहते हैं कि गणवेश से पता चल जाता है, एक बैग टांग के लड़का है, कोई विशेष पोशाक पहने हैं, पोशाक को ही क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, गणवेश। पता चला कि भाई साहब ये तो कोई पढ़ने वाला, बोल रहा था ना मैं आपको एक दिन, बालक होता है, पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होता है, बताओ किससे पता चला। अच्छा गणवेश कितनी पहनते हैं एक बार में, एक ही पहनते हैं, ऐसे थोड़ी 2-4 ड्रेस लगा के चलते हैं। कभी कभार सर्दी का मौसम हो तो 2-3 पैंट डाल लेते हैं एक साथ, मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, नीचे पैंट लगी, ऊपर पजामा पहन के आ जाते हैं, बट पट 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 पट, वो अलग बात है। सामान्य इंसान है ना, अपवाद की बात नहीं। तो बताओ कितने वचन लगाओगे, तो ज्ञान से ज्ञानेन, तो गणवेश से पूरा पढ़ो। पता चला कि पपैया टोपी लगाया है और ऐसी वैसी ड्रेस में जिसको देख करके पसीने आ जाते हैं, डर लगता, अरे बाप रे मर गया, कौन, पुलिस वाला है ना। तो समझ जाएंगे कि कौन है, पुलिस वाला है। पुलिस वाले को संस्कृत में हम क्या कहेंगे, आरक्षक। तो गणवेशेन आरक्षक, पता चलता है ना यूनिफॉर्म से, गणवेशेन। लीजिए साहब बहुत बढ़िया सा चंदन का टीका लगा के आए हैं, अच्छा ये तो कोई, किससे पता चला, नहीं साहब तिलक भी नहीं लगा था उसके, तो लंबी सी क्या थी एक, अच्छा शिखा से पता चला कोई, बोलो, लता से लतया, तो शिखा से सिखाया और सुनना। इसी तरह से पता चला एकदम हट्टा कट्टा नौजवान आदमी है, 6 फुट की उसकी जो है लंबाई है और एकदम मजबूत शरीर है, जिम जाम जाता होगा। कहा आकृति से तो पता चल रहा है कोई वीर आदमी है। आकृति का और नाम का दोनों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे आप लोग देखते होंगे आजकल गांव में सरपंचों के चुनाव हो रहे हैं, बहुत हल्के हल्के लोग भी सरपंच बन रहे हैं, जिसको देख करके मन में एक बार तो आता है यार ये सरपंच बन क्यों गई। फिर सरपंच साहब आएंगे ना ऐसे, हाँ भाई क्या हो गया है, तो हर आदमी कहेगा तू चाल चाल दोस्तों तो नहीं कोई चल। लेकिन कोई हट्टा कट्टा आदमी मुच्छल एकदम है ना, मोटा सा तगड़ा सा, हाँ भाई क्या हो गया, अरे साहब खाए नहीं पड़ता क्या पर। अभी यहीं देख लो ना, कोई हट्टे कट्टे भाई साहब बैठे हों और उनको कहना हो ना साइड में, तो भाई साहब हाँ थोड़ा सो जाओ यार, अरे कोई यार बिल्कुल दुबलू पतलू मजान को आदमी बैठे, और वो तो हट भी रहे हैं, वो बस थोड़ा टाइम ले रहे हैं, अरे हटे ने, वो बेचारा को उसको किसका ही देके पकड़ के सर ले भाई जेसीबी का अगला बड़ा हिस्सा है ना, बता दे फर्क पड़ता है ना। नाम का तो मैं एक दिन बता रहा था बोधूराम जी वो जो भी, तो कहने का मतलब इन चीज़ों का फर्क पड़ता है साहब। तो कहते हैं कि आकृति से लग रहा है कोई सूरवीर है ना। महाराणा प्रताप का चित्र देखिए हो ना, दिखाते हैं ना, भाला भरकम आदमी होता है एकदम,
ये ग्रंथकार का उदाहरण है कि आकृति से पता चल रहा है कि ये कोई शूरवीर है, सूर है या वीर है, हम दोनों को मिला के लिख देते हैं शूरवीर है। आकृति शब्द का रूप चलेगा मति से मत्या, नदी से नद्या, तो आकृति से पढ़ो, पूरा पढ़ो एक बार, आकृत्या सूर है। ग्रंथकार ने जो उदाहरण लिखा है उसने कहा कि जटाएं हैं बड़ी बड़ी, पता चला ये कोई तपस्वी है। ओरिजिनल शब्द होता है रोगिन, भोगिन, पापिन, पढ़े थे ना कल परसों, बोल रहा था तपस्विन, तो तपस्विन से क्या बनेगा, पुल्लिंग में एक वचन में। इसको आप चाहें तो कह सकते हैं साधु, बोलो क्या कह सकते हो, साधु। इसी को कहते हैं घूमता रहता है इसलिए यति, या कह सकते हैं तापस है, किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, बाबा जी, आशाराम, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं मतलब आप। तो किससे पता चला कि एक बाबा जी है, जटा, समझ रहे हो ना, इसको जटा थोड़ी कहोगे, लाइक दैट जटा। अब मुझे बताइए कि जटा शब्द अपने आप में एक ही बाल से काम चल जाएगा, कई सारे बालों का समूह होगा? ऐसा तो नहीं है कि मैं सुबह उठा, मैंने हल्का सा हाथ यूं, होता है जिनके दाढ़ी रखने का तो हल्का सा हाथ यूं कर ले, एक बाल हाथ में आ गया, चलता है चलो, और अरे बाप रे मम्मी गजब हो गया, बोले कहीं मैं तो बाबूजी बन गो क्यों बेटा, ये देखो इतनी बड़ी जटा। तो मम्मी क्या गई, पागल बेटा, एक बाल को जटा नहीं बहुत सारे बालों का समूह होता है ना, उसको हम जटा कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही ना, ये सवाल आएगा परीक्षा में इसलिए बोल रहा हूँ। तो एक अपने आप में जटा शब्द कई सारे बालों के समूह का बोध कराता है, इसलिए इसका प्रयोग स्त्रीलिंग के बहुवचन में ही चलेगा, है ना। अब बताओ जटया बना दूंगा तो सही रहेगा गलत रहेगा, गलत रहेगा। तो लता से लता भी, जटा से प्रजा से, समझ रहे हो क्या, इस तरह से। तो अब पढ़ो पूरा एक बार, जटा भी तपस्वी, साधु, यति, तापस है, और भी आपके दिमाग में आ रहा है ऐसे। उसी प्रकार से कहा कि किसी व्यक्ति का, आजकल क्या होता है कि थोड़े से ड्रेसअप लाइन से सब बिगड़ गया है, लेकिन मान लीजिए किसी के शरीर पर रोम है, रोम समझ रहे हो, ये जो बाल होते हैं हाथ पैर इन पे, तो रोम वाला कौन माना जाता है, सामान्य पुरुष। तो रोम से पता चला कि भाई ये कौन है, पुरुष है। थोड़ा थोड़ा मेरी आंखों से देखने का प्रयास करना है ना शब्दों को, कि रोम से पता चला कि ये कौन है, पुरुष है। तो बताइए पुरुष की पहचान करने में कौन हेल्प कर रहा है, चिन्ह। अच्छा एक रोम तो हो नहीं सकता, ओ ये देखो साहब ये एक रोम है, सब मैं पुरुष हूँ, बहुत सारे तो रामेण रामाभ्याम रामई, रोमेण रोमाभ्याम रोमई। इसी प्रकार से सिर में बड़े बड़े बाल हैं, बड़े बड़े बाल हैं तो लगेगा केसों वाली कौन है, कोई स्त्री है, नारी है, नारी भी लिख सकते हैं, स्त्री महिला कुछ भी हो सकता है। अब एक बाल तो सिर में एक बाल तो हो नहीं सकता कि भाई सारे बाल तो है ही नहीं, एक ही बाल होगा था, ये देखो साहब केस वाली ना, बहुत सारे बाल होते। बोलो क्या बनेगा, केसई नारी। दो बातें महत्वपूर्ण है। तिरुपति बालाजी का नाम सुने हो, कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश में, है ना। मैं भी गया एक बार, मुझे भी सौभाग्य मिला जब पढ़ता था। जब इंसान पढ़ता है ना तभी आता जाता है, कहते हैं नौकरी लग जाए फिर तो आते जाते ही रहेंगे, बस हो गए आते जाते। उसके बाद कभी राजस्थान तो दूर की बात है, अपने जो गांव के आसपास कोई बालाजी का मंदिर है ना, वो भी नहीं गया कभी। तो वहाँ देखा मैंने पहली बार कि महिलाएं भी वहाँ मुंडन करवाती हैं, बाल अर्पित करती हैं परमात्मा को, जो भी है मान्यता है, मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं इसके ऊपर। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि केस वाली स्त्री नहीं होती, केस वाला स्त्रा भी होता है है ना। पहले संस्कृत ग्रेड सेकंड का बैच चल रहा था सरस्वती में हमारी संस्था में, तो वहाँ एक भाई साहब आते थे, जब देखो जब यो बड़े बड़े केस थे उनके। तो जब भी ये नियम पढ़ रहे थे तो वो सबसे पहले उनके नीचे गर्दन ये हो गए मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ, नहीं सर कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा बस ये थोड़ा अटपटा लग रहा है सुनने में, ऐसा लग रहा है अटपटा है कि मैं थोड़े ऐसा कुछ हूँ, मैं तो हूँ ही, थोड़े हूँ, ऐसा करी। गांव से निकले थे हम लोग 11वीं क्लास में, तो गांव का जो बंदा निकल के आता है उसको विवेक थोड़ा कम होता है कि शहर वालों के साथ कैसे बातचीत की जाती है ना। बता रहा था ना आपको हिंदी एक दिन में। तो ऐसे क्या हुआ कि एक फोटो कॉपी दुकान जहाँ पर STD कॉलिंग होती थी, पहले मोबाइल कहाँ होता था, 2005-6 की बात है, जब 11वीं क्लास पढ़ने आए 6 में, तो STD पे कॉल करने गए, बैठ गए ऐसे ही, पानी पतासी वाले की पानी पतासी देख लेते थे, खाने को तो पैसे कहाँ थे, देख लेते थे कैसे खा रहा, तो अरे खा गयो हाँ खा गयो, ऐसे आनंद लिया जाता है ना। अब क्या हुआ कि इतनी देर में किताब की दुकान भी थी पास में, ये विमल फोरी वाला जानते हो, कुछ लोग रह रहे होते इधर, एक भाई साहब की दुकान है, वो आज भी बंदा दुकान वहीं पर है।
तो एक व्यक्ति आया आकृति वाला, जिसके बड़े बड़े केस और शरीर की आकृति लग रहा था कि 100% कोई मादा है। समझ रहे हो, हिंदुस्तानी हो। अब उत्कंठा रहती है कि 6 फुट की कोई मादा हो तो थोड़ी जिज्ञासा रहती है कि यार ऐसा तो बहुत कम होते हैं लोग बाग, चलो देखा जाए। आगे कर दिए, जा देख रहा, तो चलते चलते अब डायरेक्ट जाके ये तो नहीं देखे 1 मिनट साहब देख ले आप। ऐसे तो किसी को देख नहीं सकते, बहाना करते करते किताब को भी देखते देखते ये देखिए और अब आ रहे हैं। झटका लगा जोर से। वो दूसरे बोले क्या हुआ क्या हुआ, लोग भाई साहब तुम भी देखे हो एक बार जाइए। बारी बारी से 2 बार गए, पीछे के देखा, बोले क्या हुआ, तो वो मादा नहीं था, वो तो मादी था। समझ रहे हो ना। तो अपवाद यहाँ कहाँ यदा कदा हर जगह होते, पर सामान्य जो बड़े बड़े केस वाले हैं वो कौन होती हैं, स्त्रियाँ होती। तो किसी भी व्यक्ति की पहचान में कोई इशारा, कोई संकेत, कोई चिन्ह, कोई लक्षण हमारी मदद करे तो उस चिन्ह में आप कौन सी करेंगे, सिर्फ शब्द बोलेंगे। चलिए बताइए साहब, जैसे गणवेश से पता चला तो, तिलक से चला तो, शिखा से, आकृति से, जटाओं से, रोमों से, केसों से। इसी प्रकार 1-2 शब्द और हैं, जैसे कूच होती है, दाढ़ी है ना, कूच, उससे पता चलता है कि यवन है। मान लो मूछ नहीं हो, केवल दाढ़ी ही हो, तो कूच से क्या बनेगा, कूचेन यवनः। कृपाण होती है तो पता चलता है कि ये कोई सरदार है। तो किसी भी चिन्ह के द्वारा कोई ज्ञान हो तो उसमें हम तृतीया करेंगे। लिखे हैं बाबा, सह युक्ते अप्रधाने, पूर्व संधि है ना, सहयुक्ते प्लस अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने। बोलूं, लिखें, लिखिए सह, सह, अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे, साथ, है ना, संस्कृत से व्यवहार करेंगे थोड़ा। कहते हैं कि सह, ब्रैकेट में क्या लिखे, बंद करके आगे बढ़ जाओ। सह अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग में, थोड़ा सीधा करके पढ़ेंगे है ना, क्योंकि हमें सीखना ही तो है, बात आनी चाहिए बस। तो सह अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग में, अब वो कौन कौन से शब्द हैं, तो और भी हो सकते हैं ना भाई। अब वापस फिर ब्रैकेट बनाओ और स्टार्ट करो। कौन कौन है, सह, सह के साथ वापस स्टार्ट करो, सह, आगे साकम, सार्धम, सबका मीनिंग साथ ही है, एक साथ है। समम, सार्धम, समम। सम और समम में भी फर्क होता है ना। सम का मतलब तो समान होता है, समम का मतलब साथ होता है। 17, इसका मतलब भी साथ ही होता है। लास्ट में क्या लिखा है, युगपत। याद रखना, समास पढ़ाते समय पूछूंगा मैं युगपत का मतलब क्या होता है। एक बार पढ़ो सभी को, क्या है, सह, साकम, सार्धम, समम, 17, बंद करके आगे बढ़े। सह अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, होती है, होता है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है ना। हो गया। जैसे बनाते चलो, हिंदी बोल रहा हूं मैं। राम के साथ सीता वन को जाती है। रामेण सह रामेण सह सीता वनम गच्छति। रामेण सह सीता वनम गच्छति। थोड़ा सा उल्टा कर दिया, अब की बार सीता के साथ राम वन को जाता है, तो सीतया सह रामः वनम गच्छति। सीतया सह रामः वनम गच्छति। पुत्र वाला खूब आता है परीक्षा में, है ना भाई, थोड़ा टिक लगा के चलेंगे। पुत्र के साथ पिता जाता है, पिता आया,
आगता गता गया ऐसा भी आ सकता है, लिख ही लो, क्योंकि आपको क्या संस्कार कम है तो देसी शब्द बदलेगा, आप थोड़े से राजस्थानी भाषा में कह तो कड़ाचूक हो जाएंगे आप। पुत्र के साथ पिता जाता है या आया, आगता है आया, गता है गया, तो ऐसा भी मीनिंग क्रियापद आपको दे सकता है। तो पुत्रेण सह पिता गच्छति या आगता है, समझ जाएंगे, जाता है आया। ये मैं आपको सिखाने के लिए कि कई बार ऐसा हो जाए, मान लो तो गड़बड़ ना हो। पिता के साथ पुत्र दुकान को जाता है, तो क्या लिखेंगे पिता के साथ में? पित्रा, मात्रा की तरह। तो पित्रा सह पुत्रः, दुकान को क्या पढ़ रहे थे हम? आपणम जाता है गच्छति, आपणम गच्छति। बाजार को बाजार ही बोलते हैं, वैसे बाजार अलग शब्द होता है, दुकान अलग है, बाजार अलग है। अरहट भी बोलते हैं, बाजार होता है ना अरहट, और बाजार को बाजार शब्द से वजह बाजार इत्ती ऐसा करके भी पढ़ लेते हैं। दुकान तो दुकान ही होती है, पर कई बार व्यवहार में हम समझ लेते हैं कि बाजार के समान ही दुकान को भी मान लेते हैं। लेकिन हिंदी में बाजार दुकानों का समूह है, दुकान एक होती, दुकान जाता है। संस्कृत में कई बार व्यवहार हो जाता है, बाजार के लिए आपणम लिख देते हैं, नपुंसकलिंग, चक्रम, चक्रे चक्राणी। पुल्लिंग हो चाहे नपुंसक हो समान ही बनेगा, चक्रेण। वानरै सह हनुमान गच्छति, हनुमता सह वानराः गच्छन्ति। अगला है राधया साकम युगपत, कोई भी शब्द हो सकता है ना, तो राधया साकम या लिख सकते हैं युगपत कृष्णः गच्छति, कृष्ण जाता है। राधया साकम युगपत कृष्णः गच्छति, मतलब कोई भी हो सकता है दोनों में से। गदा के साथ या गदा के साथ साथ भीम या हनुमान जाते हैं, तो गदा से क्या बनेगा? गदया। युगपत भी लिख सकते हैं, साकम भी लिख सकते हैं, भीमा भी हो सकता है, हनुमान भी रखते हैं, घोटा तो है ना। गच्छति, तो गदया युगपत, भीमः हनुमान गच्छति। चक्र के साथ साथ कौन जाते हैं? विष्णु हमेशा चक्र के साथ ही जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हिंदी में जो आप पढ़ते हो ना हनुमान, ये हमारे एक प्रत्यय से बनता है, उसका नाम होता है मतुप, उसका हो जाता है पीछे वान या मान, तो न हलंत होता है। गुण वाला गुणवान, बुद्धि वाला बुद्धिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, तो वो न होता है सर। हिंदी में व्यवहार में हम नहीं लिखते हैं, नपुंसक में बनता है, तो पुल्लिंग में बनता है हनुमान, गतिमान, बुद्धिमान, शक्तिमान, श्रीमान, गोमान। तो नकारांत शब्द है ये ना, अकारांत नहीं, न अंत में है। चलिए, शशि के साथ कौमुदी जाती है, चंद्रिका जाती है, क्या पढ़ेंगे? शशिना सह कौमुदी याति। ये अधिकतम इसलिए उदाहरण लिख रहे हैं कि क्या पता है कुछ भी देवे तो हम पकड़ लेंगे, और वैसे यहाँ तक ही आती है भाग दौड़। जो ग्रंथ में उदाहरण लिखे होते हैं ना, सीता के साथ राम गया, पिता के साथ पुत्र, खत्म। फिर भी थोड़ा अभ्यास इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा अच्छा सीख लेंगे। कई बार आत्मा की आवाज निकल जाती है, अच्छा पढ़े तो थे हम कुछ। क्या पढ़े आप? शशिना सह कौमुदी याति। मेघ के साथ तड़ित चमकती है, मेघेन सह तड़ित, ये भी तकारांत शब्द है, तड़ित। बिजली होती है ना, बाबूजी जरा तेज चलो, नहीं, मेघेन सह तड़ित प्रलीयते, चमकती है। गुरु के साथ शिष्य जाते हैं, बहुवचन में बोला है, क्या लिखोगे? गुरुड़ा सह
शिष्याः गच्छन्ति, शिष्यः गच्छति, गुरुजनी गच्छति। किसके? तड़ित तड़ितौ तड़ितः। हाँ, तड़ित तड़ितौ तड़ितः, तड़ित तड़ितौ तड़ितः। तकारांत शब्द है। नकारांत हनुमान, नकारांत हनुमान हनुमन्तौ हनुमन्तः, भवान भवन्तौ भवन्तः। हाँ, हनुमति होता है। पुल्लिंग बनाओगे तो हनुमान हो जाएगा। बोर्ड पे देखो और आगे बढ़ो। हनुमान जी को रहने दो। हाँ, कुछ भी कर लो। लड़का शिष्य होता है कि शिष्या होती है? शिष्य। उसके रूप चलाओ। शिष्य है शिष्यऊ, तो भी शिष्या। लड़की को क्या बोलोगे? आपकी आज्ञाकारिणी, रूप चलाओ। शिष्या, शिष्ये, शिष्याः, तो भी लड़की के लिए भी। अब आपका मन श्रद्धा हो कि गुरु जी के साथ में शिष्याएं जाती हैं, तो भी शिष्याः गच्छन्ति। एक वचन में तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक ही शिष्या गच्छति और शिष्यः गच्छति है। जैसे छात्राः लड़का भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती है। सर्वनाम शब्द लगाओगे तब अलग हो जाएगा मामला। या शिष्या के लिए ताः शिष्या, और लड़के हैं तो ते शिष्या, है ना, ऐसे ही। ठीक है। और हनुमान, ये तो क्या है कि हनुमत शब्द होता है। अब पुल्लिंग बनाओगे तो हनुमान हो के फिर रूप चलेगा। हनुमान हनुमन्तौ हनुमन्तः। स्त्रीलिंग में बनाओगे तो हनुमति हनुमत्यो हनुमत्यः। नपुंसक में चलाओगे तो हनुमत हनुमति हनुमंती। ऐसे अलग अलग रूप चलते हैं। अब आप आगे बढ़ो साहब, कर लो। अब इसको तो मैं कैसे मान लूं भाई? एक के साथ नहीं चमकती, बहुत सारों के साथ ही चमकती है। देखो शास्त्र है ना, यहाँ भाव की ही प्रधानता है कि भाई दो बादल आएंगे, जब भी टकराएंगे तभी चमकेंगे। हम तो चमका लेते हैं जहाँ चमके। कालिदास ने लिखा है तो हम तो चीज ही क्या है, उन्हीं की लाइन है ये सब। तो चमकाओ आप तो एक के साथ, दो के साथ। लिखो, आगे लिखो। इत्थम भूत लक्ष्मी, एक बादल से भी चमकती है। मेघे से। इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लिखें साहब। लिख लिए? अर्थ लिखे आप। किसी की पहचान करने में, किसी की पहचान करने में जो लक्षण, ऑब्लिक, चिन्ह या संकेत, जो लक्षण, चिन्ह या संकेत हमारी सहायता करता है, हमारी सहायता करता है, उस चिन्ह में, उस चिन्ह में कौन सी? तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति होती है। लिखो साहब, जैसे गणवेशेन छात्रः। गणवेश से पता चला कि कोई पढ़ने वाला छात्र है। ऑब्लिक करके लिख सकते हैं कि गणवेश से, यूनिफॉर्म से पता चला ये तो कोई रक्षा करने वाले आरक्षक भैया हैं। अब तो रेटें भी बढ़ गई ना थोड़ी, ज्यादा डर लगता है पुलिस वालों से। तो गणवेशेन छात्र है या आरक्षक है। और भी हो सकता है गणवेश वाला। कई बार हम यूनिफॉर्म से पता कर लेते हैं, गांधी जी को यूं पहचान लेते हैं हम, है ना। बता चलो, तिलकेन पंडितः। तिलक से क्या है? ये कोई पंडित है।
तिलकेन पंडित। शिखा से पता चला तो शिखा शब्द स्त्रीलिंग है, शिखया पंडितः। शिखया पंडितः। आकृति शब्द होता ना, आकृति, उसका क्या बनेगा? आकृत्या। शूरवीरः, शूरः, साहसी, जो भी आप लिखना चाहें। हाँ हाँ, वो बॉडीगार्ड होता है। तो आकृत्या शूरवीरः, ये दिख रहा पीछे तक? जटा से क्या बनेगा? नहीं दिख रहा? जटा से जटाभि ही मैं लिख रहा हूं। जटा शब्द बहुवचन में ही चलेगा। लता से लताभि स्त्रीलिंग शब्द है जटा, तो जटाभि। तपस्वी, और मैं बोल रहा हूं उनको तो आप लिख सकते हैं, हिंदी के शब्द हैं। जटाभि तपस्वी, विसर्ग नहीं आएगी तपस्वी के ना। तपस्वी, साधु, यति, यायावर होता है ना, घूमता ही रहता है जो, तो यति ही। तापसः, तापस भी बोल सकते हैं हम, तापसः। इसको पढ़ो, टिक लगा लो, इसको आएगा, टिक भी लगा लो। जटाभि, तपस्वी, साधु, यति, तापसः। हो गया? अरे दिख रहा है ना ये? अच्छा ये वाले और साधु तो लिख ही सकते हैं हम, साधु, 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 साधु। आगे बोलो। रोम से पता चला कौन है? क्या लिखोगे? रोमई पुरुषः। लिखो, रोमई पुरुषः। केसई नारी, स्त्री लिखा है तो स्त्री, केसई स्त्री। जैसे कोई मुरझाया मुरझाया बैठा रहता सारे दिन, पता चल गया कौन है ये? पति है। गृहस्थी आदमी। कितने सारे सोच लिए बैठा था आदमी, पता नहीं कितने सारे टेंशन लेके बैठा होता। पढ़ो, यहाँ से पढ़ो एक बार, क्या लिखा भाई साहब? और यहाँ से, और यहाँ क्या लिखा है? और पढ़ो। यहाँ मूल शब्द होता है हेतु। बोलो, ये हिंदी का शब्द है, बशर्ते बस आपने इसका प्रयोग व्यवहार में कभी किया नहीं है। कहते हैं किसी भी पदार्थ, किसी भी क्रिया और किसी भी गुण विशेषण का कोई ना कोई क्या होता है? कारण होता है। बोलो क्या होता है? कारण होता है। जैसे साहब आप सब जयपुर में रह रहे हो ना, तो रहना क्या है? क्रिया है, लेकिन इस क्रिया का कोई ना कोई कारण अवश्य है। किस कारण से रह रहे हो? पढ़ने के कारण रह रहे। अच्छा, के लिए बोलोगे तब अलग मामला हो जाएगा, है ना। के लिए में कौन सी करोगे? चतुर्थी। मैंने बोला ना कि कारक और अलंकार जैसा चाहो वैसा हो जाते हैं। मैं कारण रूप में स्वीकार करूंगा तो तृतीया करूंगा। मैं कहूँ कि पढ़ने के कारण रहता हूँ मैं यहाँ, इसलिए आया हूँ, तब तो उसको क्या समझेंगे आप? हेतु। और यदि पढ़ने के लिए आता हूँ या आया हूँ, तब आप उसको समझेंगे संप्रदान। अर्थ में तादर्थ्य, अर्थ में चतुर्थी करेंगे। दोबारा हो, मूल शब्द क्या है? और हेतु का हम अपनी भाषा में बात करें तो क्या होता है? कारण। याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ, किसी भी क्रिया और किसी भी गुण का, विशेषण शब्दों का कोई ना कोई क्या होता है भाई? कारण होता है। जैसे घड़ा है, अब बताइए घड़े के निर्माण में कौन कारण होती है? मिट्टी, क्योंकि मिट्टी के कारण क्या बनता है? घड़ा बनता है। वो जो चाक होता है ना कुंभकार का, कुंभकार मतलब इधर से आवाज भी आई थी, कुम्हार। कुंभकार का चाक भी घड़े के निर्माण में क्या है? कारण है। सहायक मत बोले आप, कारण और सहायक में थोड़ा फर्क होता है। सहायक ना हो तो भी क्रिया हो सकती है। राम बस से जाता है, और बताओ बस के बिना राम जाता ही नहीं है क्या? तो बोले हो तो मैं बोल ही देता हूँ। एक कारण होता है और एक कारण होता है। कारण हमेशा किस रूप में काम आता है? और ये केवल किसके लिए आता है? बस, है ना। राम बस से जयपुर जाता है तो जाने की क्रिया में जो साधन है उसका नाम ही क्या है? कारण है। इसका संबंध केवल क्रिया से होता है, लेकिन कारण कुछ अलग चीज होती है।
कारण अपने आप में कोई हेतु का स्वभाव करवाता है कि इसके होने से ये होता है, समझ रहे हो आप। वो पदार्थ भी हो सकता है, जैसे भी बोल ही रहा था, घड़ा क्या है? क्रिया। घड़ा पदार्थ है ना, तो पदार्थ का तो कोई साधन होता ही नहीं है, क्योंकि साधन तो किसका होता है? क्रिया का। हाँ, घड़ा बनाने में कुछ सहायक रूप में आप काम ले सकते हो, तो क्रिया का सहायक हो सकता है, पदार्थ के लिए सहायक नहीं होता है। दोबारा आ जाओ, तो यहाँ घड़े के यानी उस घड़ पदार्थ के निर्माण में कौन कारण होती है? मिट्टी। अरे रेशों से कपड़ा बनता है, यानी रेशों के कारण क्या है? कपड़ा है। तो कपड़े के पीछे क्या कारण है? रेशे हैं, तंतु हैं, है ना। मैंने आज पुण्य के कारण हरि के दर्शन कर लिए। बताओ, हरि के दर्शन का कारण क्या था? पुण्य था, धर्म किया मैंने, उनकी तपस्या की, पूजा अर्चना की, उनकी उपासना की, तो दिख गए मुझे। मैं पढ़ने के कारण नौकरी लग गया। नौकरी का कारण क्या है? पढ़ना है। आज पुत्र पैदा हुआ है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। प्रसन्न होने का कारण क्या है? पुत्र है। मेरी बात समझ में आ रही? तो थोड़ी, मैं जयपुर में पढ़ने के कारण रहता हूँ, तो यहाँ रहने का भी कारण है क्या? पढ़ना है भाई। तो किसी भी पदार्थ का भी हो सकता है, किसी गुण का, मतलब पुण्य के कारण देखा, हरि को देखना आदि गुण के लिए भी हो सकता है, और किसी क्रिया का भी क्या हो सकता है? कोई कारण हो सकता है। और जो भी कारण होगा बताइए, उसमें आप कौन सी करेंगे? तृतीया। बोलो। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सीधे सीधे शब्दों में सीखना, और ये नियम पूरे कारक में 2-3 बार रिपीट होता है, इसलिए थोड़ा अच्छे से समझना, है ना। कि जैसे मिट्टी को बोलते हैं मृत्तिका। बोलो। और मिट्टी के कारण या मिट्टी से क्या होता है? घड़ा होता है। यानी घड़े के निर्माण में, सत्ता में कौन कारण होता है? मिट्टी होता है। कई राहों में देखो, मिट्टी के कारण क्या है? घड़ा है। और पिता के कारण मैं हूं ना, तो मेरे होने में हेतु कौन है? पिता है, माता है। ऐसे ही घड़े के निर्माण में कारण कौन है? तो मिट्टी के कारण या मिट्टी से घड़ा है में लगाओ तृतीया। अब पढ़ो, एक बार अच्छे से पढ़ो। डंडा भी हेतु होता है, कारण होता है। डंडे को बोलते हैं दंड। ग्रंथकार ने लिखा है कि दंड के कारण किसका निर्माण हो पाता है? घड़े का। पढ़ो एक बार इसको। और देखना, मैं कहता हूं आभूषण है। अब बताइए, आभूषण के निर्माण में कौन कारण है? जैसे सोना, चांदी आदि। स्वर्ण को क्या बोलेंगे? स्वर्ण। बनाओ। स्वर्णेन आभूषणम। नपुंसकलिंग शब्द देखो, लुट प्रत्यय में। आभूष, लुट, आभूषणम, व्याकरणम, पठनम, हसनम। पढ़े हो ना, 1-2 बार रिपीट किया है। वापस पढ़ो इसको एक बार। स्वर्णेन आभूषणम। तो आभूषण का कारण सोना है। घड़े के निर्माण का कारण डंडा है। घट निर्माण का कारण मृत्तिका है। और बताइए, मैं कहूं कि ये वस्त्र है, और वस्त्र के कारण या वस्त्र के निर्माण में कारण क्या होते हैं? तंतु। एक तो हो नहीं सकता, ये नपुंसकलिंग शब्द है। तंतु का तृतीया बहुवचन में गुरु से गुरु भी बनता है, तो तंतु से। पढ़ो इसको एक बार और पढ़ो। चलिए थोड़ा सा और आते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं कि मैंने या किसी ने पुण्य के कारण हरि को देख लिया। किसके कारण? पुण्य के कारण हरि देखा गया। पास्ट टेंस में प्रत्यय से क्रिया बनाऊंगा, दृष्टः शब्द बनता है। देखा, किसको देखा गया? हरि देखा गया। तो हरि देखा गया कर्मवाच्य है। हरि देखा गया, बनाओ क्या बना? हरि दृष्टा है। तो हरि को देखे जाने में कारण क्या है? भाई पुण्य किया होगा, तो क्या बनाओगे? पुण्य। अच्छा, बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बड़ा सुखी हो रहा है। कहा भाई साहब उसका कारण है। कौन है? तो पुत्र के कारण क्या है? तो हर्ष का कारण कौन है? पुत्र। आप लोगों ने देखा होगा कई बार, आज मुझे क्या बोलते हैं, ग्रह लक्ष्मी रूप में पुत्री रत्ना की प्राप्ति हुई है ना। और उसका FB पे फोटो डालते हैं। अभी तो वो जन्मा ही संसार में आया है, और मोबाइल। फिर कहते हैं आजकल के बच्चे मोबाइल का पीछा ही नहीं छोड़ते। और जैसे ही वो आता है ना, और थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके देखता है ना, उस समय जाके क्लिक, तो सोचता हूँ यार ये जोरदार चीज़ है। सबसे पहले इसी के दर्शन किए, पहले मम्मी के दर्शन होते थे, पहले पापा के होते थे, फिर जो घर में दूसरी भूत और भूतड़ियाँ होती थी उनके दर्शन होते थे, दादा दादी वगैरह जो भी अड़ोस पड़ोस में जो भी होते थे। आजकल एक ही चीज़ के दर्शन होते हैं बस, क्लिक। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का, फिर मोबाइल से खिलाते हैं, ये ले 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 ले। फिर बच्चा ऐसे दूसरी तरफ देखने लग जाता है। इसको क्या देखता है बेटा, ये तो फालतू में ऐसे घर में पड़ा रहता है, एक आइटम है। आइटम कौन? बच्चे के पापा आ जाते तो तुरंत मम्मी डाल देती है, बोले तो फालतू का आइटम, इसको क्या देखने थे बेटा मोबाइल में।
अब बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ करता है, 6 महीने 8 महीने, वो फिर रोएगा, ले मोबाइल। परेशानी, रोटी नहीं खा रहा, ले मोबाइल। दूध पी ले बाबू, ले मोबाइल। हर काम बच्चे की, हर क्रिया किससे हो रही है अब? ना मम्मी चाहिए ना पापा चाहिए, हमको तो बस आजकल। अब पहले तो हम खुद दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा तो भाई साहब बिन मोबाइल के रहता ही नहीं। आपने दिया ही क्या उसको? आपने ना उसको माँ दी, ना आपने उसको पिता दिया, ना दादा दादी, घर में परिवार के सदस्य दिए, आपने तो सिर्फ एक चीज़ दी उसको, मोबाइल। तो वो तो उसी का आदी बनेगा ना। चलो, तो पुत्र के कारण। तो कई बार क्या होता है कि लोग अपनी प्रसन्नता को, आजकल दुख सुख को बहुत कुछ बांटना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है दुख बांटने से थोड़ा कम हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। आज मेरे दादाजी नहीं रहे, दादाजी तो मरे पड़े। 1 मिनट रुको भाई, फोटो ले लो, 1 मिनट अभी भी डालूंगी, ठीक, फिर डाल दे। आज मेरे आदरणीय फलाने आदमी का, दादाजी का स्वर्गवास हो है। और भाई तू दुखी है तो ये तू फोटो लेने का इतने दिमाग में आइडिया। कई लोग तो मरे हुए के साथ सेल्फी खिंचाते हैं। 1 मिनट रुको ना भाई, चलो जन्म में समझ में आता है, शादी ब्याह में समझ में आता है, मरा हुआ उसका भी डाल के और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे। सूचना देना अलग बात है, और उसको यूँ बार बार बिखेरना अलग बात है। हिंदी के वरिष्ठ अध्यापक समझते हो, ग्रेड 2 को भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बहुत अच्छे विद्वान आदमी थे, अच्छे रैंक से पास भी हुए। भावना इतनी बह गई भावनाओं में कि भावना में उन्होंने डाला। साहब दुनिया डाल रही थी, उन्होंने भी FB का सहारा लिया, फेसबुक का, और डाला उन्होंने। और उन्होंने जगत विख्यात बहुत बड़े बड़े लोग जो संस्थाओं में सेवाएं दे रहे हैं, विद्यालयों में अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत हैं, कॉलेज में हैं, उनको टैग भी किया कि जाने आप भी, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। लिखा था उसमें, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से आज मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कोई और भाषा का व्यक्ति होता तो फिर भी समझ लेते, भाई नहीं पता इसको शब्दों का अर्थ क्या है, शब्दों का अनर्थ कहाँ कहाँ जा सकता है। पर क्यों आदत हो गई ना हमारी कि आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से आज गाड़ी खरीदी है, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से आज मेरी शादी हुई है। तो सोचा है कि वे बच्चे में कंजूसी क्यों करें, इसी के लिए क्यों ना लिखें। लिख दिया, बड़ा दिल था आदमी का। तो हम कई बार इतने भावनाओं में बह जाते हैं, शब्द का मीनिंग ही भूल जाते हैं कि उसके साथ में जो आशीर्वाद के साथ आगे कुछ लिखना नहीं था उसको, और वो लिख दिया साहब। हिंदी के महान वरिष्ठ अध्यापक, हिंदी के हैं वो भी। साइंस का व्यक्ति होता तो उसको नहीं समझ में आता कि भाषा में क्या मतलब है, तो लिख देता कहीं कॉपी करके। तो इसलिए भी कई बार लोग अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते, तो ढोलते ही घूमते हैं इधर, है ना। तो कृपया आप भी ध्यान रखें, जब आपको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, आशीर्वाद की अपेक्षा रखें, अन्य किसी बातों की अपेक्षा नहीं रखें। तो हर्ष का कारण क्या है? पुत्र है। मैं जो बोल रहा हूँ आगे, उससे हमारा कोई वो नहीं है ना, व्यक्तिगत मेरा मानना नहीं है।